फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चंदौल और मैं हूँ मिसेस चंदौल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो है एक नास्तिक की कहानी। जैसे कह देते हैं हमारे देश में, अगर कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता है तो उसको नास्तिक का नाम दे दिया जाता है। तो आज मैं आपको उसी एक नास्तिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बिल्कुल सच्ची है और ये सच्ची घटना घटी हुई है। कहानी को पूरी सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मेरी आईडी है कीर्तिपाल 616 नेम से, तो आप मेरे को वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो स्टोरी को वो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। वो कहते हैं जब कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता है तो हमारे देश में उसको नास्तिक का नाम दे दिया जाता है। तो वो नास्तिक होता है, भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। तो एक दिन वो बाइक को बड़ी तेज़ी से चलाता हुआ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक गरम गरम बाइक उसके ऊपर गिर जाती है और वो नीचे दब जाता है। और वो अपनी आशा भरी नज़र से इधर उधर देखता रहता है कि कोई मेरी हेल्प करेगा, कोई मेरे ऊपर से बाइक उठाएगा। लेकिन ये कलयुग का ज़माना है भाई, हमारे यहाँ पर कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। तो वो ऐसे ही देखते रहते लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। और वो ऐसे ही लेटा रहता है और उसके ऊपर इतना वजन पड़ा रहता है बाइक का। तो वो पता नहीं, वो नास्तिक होता है, वो भगवान पर कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी पता नहीं उसकी नास्तिक भरी बुद्धि में क्या आया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और भगवान को याद किया। तभी एक ठेले वाला वहाँ से गुजरा और उसने ये देखा कि उसके ऊपर बाइक पड़ी है। उसने फटाफट उसकी बाइक को उसके ऊपर से उठाया और उसको अपने ठेले पर लेटाया और उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। और फिर उसने उसके पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसके घर वालों को कांटेक्ट दिया, कांटेक्ट किया और उसको उनको सारी घटना की सूचना दी। और तभी उसके घर वाले वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच गए। और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद में जो उसकी पेशेंट की जो पत्नी होती है, वो उससे ठेले वाले से उसका एड्रेस ले लेती है कि आप मेरे को अपना एड्रेस दे दीजिए, जब ये ठीक हो गए तो ये आपके बारे में ज़रूर पूछेंगे कि मेरे को यहाँ पर कौन लाया, मैं यहाँ पर कैसे आया। तो वो ठेले वाला उसको अपने एक पर्ची पर लिखकर अपना एड्रेस दे देता है। और कुछ दिनों बाद समय बीतता है। फिर वो जो पेशेंट होता है जिसका एक्सीडेंट होता है, वे अपने घर आ जाते हैं, समय बीतता है और वो ठीक हो जाता है। तो फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप कैसे बचे, आपको किसी ने बचाया, आप उससे मिलोगे नहीं, आप पूछोगे नहीं। तो वो कहता है मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि मतलब मेरे को बचाने वाला कौन है और उसने अपना एड्रेस दिया या नहीं दिया, चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। तो तभी उसकी पत्नी अपने पर्स उठाती है, इधर उधर ढूंढती है तो उसको वो पर्ची मिल जाती है जिसमें उस ठेले वाले का एड्रेस था। वो पूछते पूछते उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। तो उन्हें कोई बताता है कि एड्रेस तो एक मंदिर का एड्रेस है। वो उस एड्रेस के थ्रू मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ पर जो पंडित जी बैठे होते हैं जा कर के उनको कहते हैं, उस ठेले वाले का नाम था राधेश्याम स्वामी, और पूछते हैं कि ये राधेश्याम स्वामी जी कौन है। तो वो पंडित जी वहाँ पर मंदिर में बैठे हुए होते हैं, तो वे एकदम से वहाँ पे लड्डू गोपाल की एक मूर्ति रखी होती है, बहुत बड़ी मूर्ति लड्डू गोपाल की। और ठाकुर जी की मूर्ति जो रखी होती है, पंडित जी एकदम फौरन उसकी तरफ इशारा कर देते हैं कि राधेश्याम स्वामी वो है। और तो वो जो लड़का होता है वो राधेश्याम स्वामी जी के ठाकुर जी के चरणों में जाता है और उनको आशा भरी नज़र से देखता है और पूछता है, उनके चरणों में गिर जाता है कि हे लड्डू गोपाल, आपने मुझको बचाया। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, नहीं कभी भगवान को माना, लेकिन आज मैं आपको मानता हूँ। और जैसे ही उसने उनके चरणों में से अपनी नज़र ऊपर उठाई, वो और भी भौचक्का रह गया। वहाँ पर लिखा था नर नारायण, मैं नर में हूँ, मूर्ति में नहीं। मैं हमेशा नर के रूप में आता हूँ। जब भी कोई मुझे पुकारता है हमेशा मैं नर के रूप में आता हूँ, मूर्ति में मैं कभी नहीं रहता। और चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, जब कोई मुझे दिल से पुकारता है मैं वहाँ पर फ़ौरन आता हूँ। तो वो लड़का एकदम भगवान को प्रणाम करता है। वो बोलता है कि दुख में, जब वो कहते हैं ना, जब वो पड़ा था वहाँ पे दुख था उसके पास, तो उसने एकदम भगवान को याद किया था। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो वो लड़का ये बात को समझ जाता है और वो कहता है कि आज के बाद में लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को अपने दिल, अपने दिमाग
हमेशा के लिए इनका भक्त बन जाऊँगा और मानूँगा। वो कहते हैं ना कि हम रोज़ रोज़ इतनी भक्ति करते हैं, भगवान को इतना मानते हैं और भगवान हमें कभी भी दर्शन नहीं देते। हर डेली के पूजा करने वाले ये कहते हैं कि भगवान हमें कभी दर्शन नहीं देते। और जो नास्तिक होते हैं ना, जो कभी भगवान को नहीं मानते, भगवान उनका सब काम ठीक कर देते हैं। तो यही सोचते हैं ना, तो भगवान भी ये कहते हैं ना, कहते हैं जिसके 2 बच्चे होते हैं, अक्सर में ये बात ज़रूर समझते हैं, क्योंकि एक बच्चा अक्सर ज़िद्दी होता है और एक बच्चा थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी कह सकती हूँ मेरे भी दोनों बच्चों में यही फ़र्क है। एक थोड़ा सा समझ जाता है और एक बिल्कुल नहीं समझता है। वो कहते हैं ना, खाना दो, अगर किसी को कुछ चीज़ की जिद लग जाएगी, मान लो मैं कुछ दुकान पे से कुरकुरे भी ले आएगा ना, मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा। और अगर मैं कह दूँगी ना अपने दोनों बच्चों को, बेटा अभी रुक जाओ, अभी ये ज़्यादा नखरे दिखा रहा है, तो इसे दे दो, मैं तेरे को बाद में और दिला दूँ। तो मेरी जो बेटी है, मेरी लड़की, वो थोड़ा समझ जाती है, वो मान जाती है कि ओके मामा, मेरे को बाद में दिला देना। और बेटा मानता नहीं है, तो हम उसको ही पहले देते हैं। वही बात है भक्तों की, कि जो ज़्यादा पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान कहते हैं तो अभी सब्र कर, तो अभी सब्र कर, मैं तेरे को बाद में भी दर्शन दे दूंगा, क्योंकि तू मेरे पे विश्वास कर। और ये नास्तिक है, ये जिद्दी है, ये कभी मानेगा ही नहीं। अगर इसको मेरे को बुलाना तो बुला के रहेगा, तो पहले इसको भी दर्शन दे देता। वही बात इसमें होती है। तो वही है कि हम जिद्दी को पहले चीज़ दे देते हैं और जो सब्र कर लेता है उसको बाद में। वो ये अगर हम जिद करके भगवान को बुलाएंगे तो भगवान हमारे पास जिद में जल्दी आ जाएगा, और अगर हम पूजा पाठ करके बुलाएंगे तो थोड़ा देर में आएगा। तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वो कहते हैं भगवान सोने को, जैसे सोना आग में तपने के बाद में सुंदर रूप ले लेता है, इसी तरह भक्ति का भी एक रूप होता है। जो हम भगवान को मन से दिल से मानते रहते हो तो एकदम सुंदर रूप ले ही लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।